डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कर लिया था, इसके बाकी वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनके क्यूब रूट्स जो हैं वो इजीली फाइंड कर लोगे, मुझे यकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पहले क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में आपने क्या करना है कि आप बताओगे क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, जैसे फर्स्ट है इज़ इवन। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करो तो वो क्या आंसर आएगा, इवन आएगा। क्या ये चीज़ सही है? इसके लिए आप एग्जांपल चेक करेंगे, साथ में एग्जांपल लेते और चेक करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम करते हैं, कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसका क्यूब लेते हैं। जैसे कि ऑड नंबर हमारे पास 3 है, तो 3 को हमने क्यूब लिया तो 3 3 9, 9 3 27। क्या ऑड नंबर आएगा? नहीं, इवन नंबर आएगा। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन, नो या फॉल्स। क्या मैं लिख रहा हूँ? फॉल्स। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़। परफेक्ट क्यूब कभी भी, किसी भी नंबर का हम परफेक्ट क्यूब निकालें तो उनके एंड पे 2 ज़ीरोज़ नहीं आ सकते। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही बात है। ठीक है, उसके बाद इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5, क्या बोल रहा है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर हम फाइंड करें तो उसका एंड क्या हो, 5 हो, देन इट्स क्यूब्स एंड विद 25। इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर हमने जब लिया तो वो क्या आता है, 25। लेकिन इसी 5 का क्यूब अगर लें तो 125, यूनिट डिजिट क्या आएगा, लास्ट पे 25 आएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। उसके बाद देर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। देर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कभी भी या यूनिट डिजिट पे अगर 8 हो तो बोल रहा है कि कभी भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। लेकिन 2 का तो क्या आता है, 2 का तो 8 ही आता है ना, 2 2 4, 4 2 8। तो यहाँ पे ये क्या होगा, फॉल्स होगा। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स मे बी अ 3 डिजिट नंबर्स। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्यूब ले लो तो वो क्या आएगा, हमेशा 3 डिजिट नंबर आएगा। मे बी, तो मे बी हो सकता है। जैसे कि हम किसका ले रहे हैं, मान लो हमने किसका लिया, 10 का लिया, तो 10 का हमारे पास क्या आएगा, 1000 आ जाता है। ठीक है, तो 10 का हमारे पास 1000 आ जाता है, वो तो वहाँ पे 4 डिजिट्स नंबर आ गया, 3 डिजिट नंबर तो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स मे बी अ 3 डिजिट नंबर्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब लिया हमने, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका तो आंसर हमारे पास 1000 आता है। ये तो 4 डिजिट नंबर आ जाता है। ऐसे ही 11 का अगर क्यूब लें तो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये क्या हो जाता है, 1331, ये भी 4 डिजिट आ जाता है। तो 2 डिजिट नंबर का क्यूब जब भी हम लेंगे तो वो क्या आ जाता है, 4 डिजिट नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स मे बी अ 3 डिजिट नंबर, फॉल्स। ठीक है, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब लोगे तो वो 7 डिजिट और मोर डिजिट, 7 या उससे ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा तो नहीं होगा, 4 और मोर हो सकता है। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर्स मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर का अगर क्यूब लोगे तो आपके पास मे बी वो सिंगल आ सकता है। जैसे हमने 2 का लिया, 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 8, या 1 का क्यूब लोगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1। तो मे भी हो सकता है 1, अगर 1 से ज़्यादा भी, मतलब 1 डिजिट भी हो सकते हैं और 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं। ये क्या होगा, ट्रू। मे भी बोला है, हमेशा के लिए, ऑलवेज तो नहीं बोला उन्होंने, मे भी बोला है कि कभी आ सकता है परफेक्ट ऐसा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब।
1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। 1331 जो है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशंस, क्या आप गैस कर सकते हैं फैक्टराइजेशंस करने के बिना, व्हाट इज़ इट्स क्यूब रूट। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167, 32768। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ बच्चे इस क्वेश्चंस को। जैसे कि आप क्या करोगे, आपके पास है 1331, तो इसका क्यूब रूट हमने अभी बताया यूनिट डिजिट 1 है, तो इट मीन्स लास्ट पे 1 आना चाहिए। तो 1 आने की कंडीशंस ये है कि ये किसका क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा 11। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर उन्होंने कौन सा बताया है, गैस करके बताना, हमने फैक्टराइजेशंस के बिना बताना है। 4913, उसके बाद है 12167, उसके बाद है 32768। ठीक है। सबका आपने क्यूब रूट बताना है। ठीक है, सबका क्यूब रूट बताना है। क्यूब रूट बताने के लिए इनके लिए मैं गैस आपको बताता हूँ। जैसे 1 है तो 1 के लिए यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। तो 3 के लिए क्या होता था, ये याद रखो आप। 3 किसकी कंडीशंस में आता था, जैसे हम किसका निकालते थे, हमने बताया था लास्ट जब हमने ये ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो तभी मैंने आपको बताया था जब यूनिट डिजिट 3 आए तो तब यहाँ पे लास्ट पे नंबर्स जिसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वहाँ पे यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये किसका होगा, 17 का होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर 7 है तो ये किसका होना चाहिए, 3 का, तो इट मीन्स 23 का होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे 8 है तो 8 के लिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 तो या तो 22 होगा या 32 होगा। 22 तो इससे छोटा होना चाहिए ना, इससे छोटा नंबर, तो इससे बड़ा नंबर है ये, तो इट मीन्स ये किसका होगा, 32 का होगा। ये क्यूब रूट किसका होगा, 32 का। यहाँ पे ये 23 का, यहाँ पे ये 17 का, और यहाँ पे ये 11 का। यही चीज़ें आपने कुछ ऐसे गेस करने के बाद बतानी थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम यहीं पे एंड करते हैं इस क्लास को। अल्लाह हाफिज़।